फुल स्केल वॉर हो जाती है जो हमारी जनरेशन ने कभी भी नहीं देखी, वो भी आज के मॉडर्न वेपन्स के साथ, तो क्या होगी सिचुएशन। हम वैसे हमेशा आपको फैक्चुअल वीडियोस बताते हैं, ये भी फैक्ट ही है, पर ये अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसा वीडियो बताएं कि अगर मान लीजिए फुल स्केल वॉर होती है तो फिर क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। रूबी क्रैश कर जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा हुआ भी था जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। रशिया और इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इकोनॉमी तो क्रैश कर ही जाएगी। खास तौर पे जो लोग आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हो, आप इमेजिन करो कि ये भी डाउन ही जाएगा एंड इनफैक्ट इतने ज्यादा क्रैश कर सकते हैं कि उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार रशिया और इजराइल के तो वापस आ गए। देखो, आप इन दोनों देशों के साथ तो कंपेयर मत करो। रशिया के पास ऑयल है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर देश वॉर से प्रॉफिट ही करता है। इजराइल की बात करो तो वो तो परपेचुअली वॉर पे ही रहती है एंड इजराइल के पास है उसके फॉपा यूएसए में, जो उसको इनफाइनाइट मिलिट्री एड देते रहते हैं। इनफैक्ट एड देते रहते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी भी चल जाती है, उनका मिलिट्री एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं। हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया जाएगा, विच वुड मीन लेस स्पेंडिंग ऑन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो आउट ऑफ हैंड ही जा सकती है। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा लेके देश छोड़ने लगेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अगर यहाँ पे माहौल सही नहीं रहेगा तो वो भी जाने लगेंगे, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा देश है। अभी तक तो जो लोग अफेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से, वो बॉर्डर के पास ही थे। आप उनसे ही पूछ लीजिए, उनको डे टू डे क्या खास तौर पे रात में नींद भी आती होगी? जब रात में ब्लैकआउट हो चुका है, सायरन बज रहे हैं, कहाँ बम गिरेगा, क्या फटेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, क्या उनको अच्छे से नींद आती होगी? कैसा होता है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो एलओसी के दोनों साइड्स पर हैं, वहां कितनी मौतें हुई हैं। आई नो ऑफ समवन, उसने ये पर्टिकुलर पोस्ट डाला था, सुनिए वो क्या कहता है। वो बताता है कि वॉर की स्थिति में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हो अपने घर में सब कुछ रैप अप करके जाने के लिए, और आपको पता भी ना हो आप फिर वापस आओगे या नहीं। साथ में वो पोस्ट में और भी चीजें बताता है, पर आप उनसे पूछो कि जब बम फूटता है ना तो कैसा लगता है। और ये पर्टिकुलर न्यूज कवरेज न्यूज लॉन्ड्री का जरूर चेकआउट कर लेना। इसका टाइटल है, जो लोग सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं वो एक बार बॉर्डर पे आकर लड़े, तब आपको पता चलेगा वॉर कैसी होती है। अभी आपको भले ही लगता हो कि अगर वॉर होगा तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू जम्मू एंड कश्मीर, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऑलरेडी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अगर और चीजें बढ़ती हैं तो होम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आप कहीं देख तो लो फोटोज वीडियोस के लेबनान, सीरिया, गाजा में क्या हो रहा है, आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस टाइप का डैमेज होता है। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना वॉर चाहिए वॉर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये पर्टिकुलर 2 डॉक्यूमेंट्रीज ही देख लो। ये बेसिकली बताती है आफ्टरमैथ ऑफ वॉर, नॉट इवन ड्यूरिंग द वॉर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये 10 मिनट तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखो और आपका गला ना सूखे तो बताना। और अगर आप मान लीजिए फिजिकली अफेक्ट भी ना हो, मेंटली कोप करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो जैसे अभी चल रहा है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे ही टारगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इन सब पे बात आ जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके शहर का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या आप बिजली के बगैर रह पाओगे? डैम्स भी ब्लो अप हो सकते हैं, सिटीज जो है ना एकदम फ्लड हो जाएंगी, फूड राशन हो जाएगा। जो इतना साल लगा है आपके पूरे शहर को बनाने में, वो यूं मिनटों में तबाह हो जाएगा। और जहां तक साइबर अटैक्स का सवाल है, कुछ भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करना मुश्किल हो जाएगा। कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। ये जो वॉर्स है ना, ये होते हैं वॉर्स ऑफ एट्रिशन एंड ये बहुत लंबे चलते हैं। आप रशिया यूक्रेन का ही एग्जांपल ले लो। कहाँ सोचा था कि रशिया तो इतना बड़ा देश है, यूक्रेन को यूं तबाह कर देगा। आज 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो नहीं खत्म हुआ है वो वॉर। इजराइल पैलेस्टाइन को देख लो, वो तो खैर वॉर भी नहीं है, वो तो एक जेनोसाइड ही है। एंड इजरायलीज, जिनको हम मानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल आर्मीज है, वो गाजा में हमास को नहीं हरा पा रही, जिसके पास ना कोई एयर डिफेंसेस हैं। वो तो इनफैक्ट एक मिलिशिया है, आर्मी भी नहीं है। यूएस इराक वॉर 2003 में चालू हुआ, 2011 में खत्म हुआ। एंड मैं फिर से बताता हूँ, आज की डेट में तो कॉन्फ्लिक्ट इतनी छोटी है, जो नॉर्थ में ही हमारे एयरपोर्ट्स हैं वही बंद हो गए। कितना बिजनेस का नुकसान हुआ है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों को बोल दिया है अंदर रहो, बिजनेस सफर होता है, स्कूल नहीं जा पाएंगे आपके बच्चे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं रह जाएगी। ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रहता, ये कब आपके घर तक पहुंच जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। मैं तो खुद ही बताता हूँ कि इतने टाइम से हम बाहर के वीडियोस देख रहे हैं कि ईरान में ये हो गया, इसराइल में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, गाजा में ये, लेबनान में ये, ऐसे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। पर जब आज के डेट में वो हमारे घर तक पहुंच गया है, ये कितना स्कैरी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि वो कभी भी किसी भी सिटी को टारगेट कर सकती है। इससे पता है क्या होगा, अगर एक भी सिटी को बॉम्बार्ड किया मिसाइल से, लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत करके जो घर बनाए ना, एक चुटकी में वो सब खत्म, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो सकती है। बहुत मुश्किल है ना इसको इमेजिन ही करना। जी हाँ, वॉर ऐसा ही होता है। अगर एक अटैक हुआ एक सिटी पे, यू नो व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, खाना नहीं आ पा रहा, पीने तक को पानी नहीं मिलेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आपको पता है आपके शहर में ही कितने बॉम्ब शेल्टर्स हैं? अगर सायरन बजेगा तो आप कहाँ जाओगे, आपको पता है?
अभी जब हमारे यहाँ मॉक ड्रिल्स ही हुई थी तब पूरा शहर को एकदम डार्क कर दिया था, सायरन्स बज रहे थे। उसी को देख के ऐसा माहौल हो गया था, कहाँ बम गिरेगा, किस पे गिरा, कुछ नहीं पता रहेगा। रोज के रोज इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, जो आपको बोरिंग लाइफ लगती है ना अभी, वो जन्नत लगेगी। और अगर आप फिर भी सर्वाइव कर गए तो इमेजिन करो कि अगर आपका शहर है, अगर उस पर बॉम्बार्डमेंट होती है, पूरा शहर ब्लो अप हो जाएगा एशेज में। ना बच्चों के स्कूल बचेंगे, ना प्लेग्राउंड बचेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं बचेंगे, कोई ऑफिस नहीं, लोगों के घर तबाह, हर तरफ डेड बॉडीज ही होंगी, हवा इतनी खराब हो जाएगी कि सांस भी नहीं ले पाओगे आप। और अगर आप सर्वाइव भी कर गए बॉम्बिंग्स, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ वैसी रहेगी जैसी थी। आपकी टीवी मीडिया आपको जितना बताते रहे, हाँ इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है, इतनी पावर है, ये सब सच, पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास कोई आर्मी नहीं है, उनके पास कोई डिटरेंस नहीं है? जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, ये उस बात का सबूत है कि अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला भी अटैक करेगा, टेट फॉर टैट चलेगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो कोई ऐसा कोलैप्स नहीं हो जाएगा। और जो कोई भी ऐसा सोचता है आज के डेट में, बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। रिजल्ट तो ये होगा कि हमें मिलेगा कुछ नहीं, डेथ और डिस्ट्रक्शन होगी दोनों साइड्स पे। और अगर इंडिया कुछ भी ऐसा रिडिकुलस कर दे, जैसे कि टीवी न्यूज वाले बताते हैं, इनफैक्ट वो तो बताते हैं कि ऑलरेडी कर ही दिया, कराची में बॉम्बार्डमेंट कर दी, लाहौर ले लिया, ये सब बकवास बताते हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। और जैसा ये एडवाइस करते हैं ना कि हाँ हम कराची पोर्ट का ब्लॉकेड कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा डेंजरस बात है। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान छोटा देश है हमसे, उसकी आर्मी, कन्वेंशनल आर्मी हमसे थोड़ी छोटी है, इसीलिए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब में इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी काम आप ऐसा करोगे जिससे उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, उसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है। और ऐसा तो उनके खुद डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे टीवी न्यूज को तो ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर